ये भाग पकड़ लो नहीं ये हाथ लगा हाथ में दे दो पैसा धरो ये करो भैया चक्का चक्का
जो आता दो जने इस साइड देख लो इस तरफ देखो ना देखो ना इस तरफ देखो तो चले मिल लो काय खा रहे हो ले पता क्या अच्छी बात है थोड़ी चलना की बात ही बस कब होगा होना बात बहुत बुरी होगी नामदेव जी ग्राम बमीठा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से पुत्री दोनों कुल समन्यु कुल वृद्धि कुल वृद्धि कुल वृद्धि देव गणेश्वरा खगपति शिवा केशवा शौर्य चक्षुष सूर्यदेव गंगाग्रस्त मंगलम गंगादयो सागरः नागेशः कुल देवता मुनिगण गंधर्व यक्षोदया संध्या भैरव योगिनी प्रतिदिनं सर्वसदा रक्षताम् गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महितनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती माशुरी नदी ख्याता चागंडुकी वन्या है पुण्य जलई समुद्र सहिताय कुलवंदे हरि मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि यस्तकम श्री रामचंद्र मित्रकम परशुरामम वावाहि पुत्र कश्यप पुत्र श्री गौ ब्राह्मण के चरण सेवक श्री भैया सरयाव नामदेव जी प्राप्त समन्वि दोनों पुण्य समन्वि ओम वृद्धि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनहरि यस्तकम श्री रामचंद्र मित्रकम परशुरामम वावाहि पुत्र कश्यप पुत्र श्री गौ ब्राह्मण के चरण सेवक श्री स्वर्गीय श्री भैया वृंदावन नामदेव जी नत पुत्र छवन नहीं दोनों कुल वृद्धि छवन नहीं ओम वृद्धि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनहरि यस्तकम श्री रामचंद्र मित्रकम परशुरामम भावाहे गोत्र श्री कश्यप गोत्र श्री गौ ब्राह्मण के चरण सेवक श्री भैया नंद किशोर नामदेव जी गोत्र छवन नहीं दोनों कुल वृद्धि छवन नहीं ओम वृद्धि ओम वृद्धि ओम वृद्धि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिपादिपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गदा वृन्दारण्ये विमलो यमुना तीरपुलने जगन्तं गोविन्दं हालधारे सुदामा भेदनलाल नामदेव जी सह पुत्री अहम अमुक गोत्र से कश्यप गोत्र से गौ ब्राह्मण के पालक श्री भैया कल्लू प्रसाद नामदेव जी नत पुत्री अमुक गोत्र से कश्यप गोत्र से गौ ब्राह्मण के पालक श्री भैया मधु लाल नामदेव जी पुत्री अहम समन्वि दोनों कुल वृद्धि कुल वृद्धि कुल वृद्धि वर कन्या चिरंजीव रविमान समान देखो नहीं पूजा और प्रथम उदय के होते सकल मिल बंदत पूजा कटत कलेशन भंग व्रत मरिया गिर चंद ध्वनि करे गीत गावे गोविंद पशु पक्षी सुख चरे सुभर नर नारी गावे पुष्प दीप धूप अरदीप
पे रघुपति चढ़ावे अवधपुरी को देख सब सज्जन सुख पावे अब विप्र माता राम का कह दीजिए हथलो ही लेके आ को गावे सुन सब नार मिटे सबके शूला और प्रेम परत पर करे जहाँ आनंद मूला श्री आनंद सुमर के सुमर देव गणेश और निश्चित मन आनंद से करत बुद्धि प्रवेश कैलाशी शंकर जहाँ सब देवन के देव और गौरा के बड़े भाग्य करी उनकी सेव हेमांचल उछाए से पंडित लिए बुलाए और देव उठनी एकादशी भाव ली कढ़ाए कंचन के कलश बने हर जल अमृत पान और कर जोरे विनती करें लीजे चतुर सुना आकाशी मंडप बने हीरा लगे अमोल सुंदर मिलते श्री राजा के द्वारे सब ठौर विप्र वेद भन पूजा करती गणेश अकई दक्षिणा तुजन को सबके मध्यान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय कधरी इष्टकम श्री रामचंद्रम इष्टकम प्रसन्न करें और गड़बड़ मान लिया जब जा बच्चा रात जोर दिए तला उठ के चश्मा लगाए का ठीक है तुम्हारी फोटो गड़बड़ ना होगा हमारे जहाँ हम वही तुम ये हमसे क्यों जाओ एक हम आवर की फोटो गाए थे ना पक्की बात देखो भाई क्या है कि अभी हमारी उनकी सूचनाएं चल रही हाँ हाँ जितनी बैठे हम विचार हैं ना हमारे कैसे न करने अभी कस्ती करते लो भाई अब भरवा मत हम तो इससे ही ठीक है ठीक है समाजे हो मन भर जाए
छोड़ो तो हाँ छोड़ दो तो ये पकड़ो जल्दी अवेलेबल है लोग करो तुम करो नमो परमात्मे श्री पुराणमासी ब्राह्मण द्वितीया प्रार्थने कल्पे वैष्णव करी कलियुगे कल्पथम करी जम्बू गीते भाग खंडे आर्या भट्टे गीतांतर्गत मुक्ति श्री काशी क्षेत्रे अमुक मंदिर छतर मंदिर के स्थाने श्री छतर स्थाने अमुक ऋतौ श्री वसंत ऋतौ महामंगल सुदेवासी उत्तरेवासी श्री फाल्गुन मासी शुभे शुक्ल पक्षी तिथौयाम पंचम तिथौ द्वितीया तथा तृतीयायां कन्या लग्नि अमुक तुम्हारे हाथ को गए तीन बार भैया के पैर हरि ओम मा इदम जलम बराय नमः भर चढ़ का मस्तक में लगाएं पहले हल्दी में बोले फिर उनके पैरों में लगाएं पैरों में लगा करके इस तरह मस्तक में लगाएं लौटा के हरि ओम मा इदम जलम बराय नमः भर चढ़ कमलेभ्यो नमः फिर इदम जलम बराय नमः भर चढ़ कमलेभ्यो नमः एक बार और इदम जलम बराय नमः भर चढ़ कमलेभ्यो नमः हाँ कन्या के ओम इदम जलम कन्याय नमः तल चरणभ्यो नमः इदम जलम कन्याय नमः तल चरणभ्यो नमः बस बस हो गया हाथ धोइए हाँ तिलक करिए ओम दीर्घाय ओम दीर्घाय स्वावलाय वज्र श्री सहिता शतम मौर्या गुड़िया की मौर्या अब पखारो तुम 3 बार भैया की और 2 बार इदम जलम बराय नमः भर चरण कमलेभ्यो नमः इदम जलम बराय नमः भर चरण कमलेभ्यो नमः बस कन्या के 2 बार इदम कन्याय नमः करचरण लभ्यो नमः बस हाथ धोने अच्छे से धोने तिलक करो लगवाइयो ना कछुओं से अस्पान से ओम दीर्घाय स्वावलाय वज्रसे सहिता शतम की मौर्या और 3 लगा बस अब बस हो बैठ जा दादे ने गऊ बछड़ा इनको मतलब तो गऊ बछड़ा कहा कन्यादान का अब वे आजकल आदमी गऊ बछड़ा लिख लिया जी ले तो दे दे अपन तमाम हमारी गनिया हैं
कछुआ है तो जी रात ले ऐसे नहीं कि बमीठा की बमीठा पहुँच जाए तब में पाप है इनसे ऐसा कर दे कि कछु दक्षिणा दे दे गौ के हिसाब की अस्तम नहीं दे पाए पाप तो देखो अमोल धन आ अपने हिसाब से जौन आत्मा कह दे अब खा लेना पाप में जौन तुम्हारी आत्मा का हाथ में दिया है तो सही में दोनों में रख दे और कम कर कन्यादान समय गौदानम यथाशक्ति वराय कन्या समय कन्यादान समय वराय संप्रति दिखेगा सामने
शुभ अवसर है हमारे लिए। आज ये एक कन्यादान की राह तरसा सजे हो उनने शंकर नंदन ने करो है। दूसरी अनाथ हाँ पांचवा कन्या महादानम करोड़ तीर्थ कर ले और चाहे एक बार इस मंडप के नीचे कन्यादान कर ये बराबर जो है थोड़ा बढ़िया छोड़ो ये ना इस तरफ ना सब दिया है तना अच्छे से बैठो बढ़िया फोटो बनाओ ना भैया तना मौका है हाँ बना बढ़िया नारियल नारियल पैसा कहीं खा दो नारियल पैसा हमारा ये समझी बाबा जी बताता हाँ उठो अब जो है पहला मोज उठा लेने चलो उठ बैठो सब मिल जाए सब मिलेगा चलो ले जाओ अरे यहाँ नहीं होगा तब मार दे बराते हैं इनके पंडित जी हम तो ऐसे ही चलो पंडित जी कौन अच्छे जा रहा है इनका मन पंडित बराबर है जहाँ बिठा के तो हम कहाँ वो जो खा ले रहे घरे उसे जा कोई कमरा में मैं हर ज्योतन का अपने कुल ज्योतन का प्रणाम करना हाँ मामा का पहुँचाऊ मामा माई हो जहाँ भैया हरि ओम मा पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थान तुलसीराज स्मृति हरि ओम मा इदम जलम बराय मस्तक में लगाइए इदम जलम बराय नमः भक्तन कमलभ्यो नमः इदम जलम बराय नमः भक्तन कमलभ्यो नमः इदम कन्याय नमः कविकलभ्यो नमः इदम कन्याय नमः कविकलभ्यो नमः ओम दीर्घाय स्वावलाय निर्विशेष सहिता सतम हो जाता अरे कहीं ऐसा कलावा रख दीजिए ये पैसा रख दीजिए हरि ओम मा इदम जलम बराय नमः भक्तन कमलभ्यो नमः इदम जलम बराय नमः इदम कन्याय नमः कौशलभ्यो नमः और ले लो बदस्ते हरि ओम मा नमो परमात्मा उत्पन्न पत्नी सहितम कन्यादान बराय संप्रति करना पड़ा कपड़ा अलग कराओ पंडित जी और कम हवन करवाओ प्रसाद में है तू पकाओ अलग करो हरि ओम मा इदम जलम बराय नमः भक्तन कमलभ्यो नमः इदम जलम बराय नमः भक्तन कमलभ्यो नमः स्वाहा
हरि ओम नमो भगवाय अंतरिक्ष पृथ्वी गुण सह गुण सर्वतीर्थौ सर्वस्थानौ 84 आहुति नव स्वाहा। जल फेरो सुपारी 7 रुपये, सुपारी न हो तो हमारे पास आओ भैया, कहाँ गए खबर जी? नींद लग गई क्या? खड़े हो जा, आओ इधर। सो गए क्या जगह? ए भैया ना बन पाए। हरि ओम माधानो लाजा विलोगः परिग्रहणे ओम हाँ फिर से भरो ओम
ओम धानो राजा वियोगः परिग्रहणे। और इस बार ऐसे फिर दोबारा ओम धानो राजा वियोगः परिग्रहणे। ओम धानो राजा वियोगः परिग्रहणे। आइए राजा कुमार मृत्यु वैसी हाथ लगाए। ऐसे हाथ नहीं चला पाए कि ऐसे हाथ चला ऐसे खा लेता ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कात्यायो मंगलाय तनो हरि। एक बार ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु सर्वध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय कृष्णाय हरि। अपनी अपनी जगह में विराज जाएंगे। दोना पंडित जी को दे देंगे। इसलिए लोग कोई कोई कहने लगते हैं अरे पंडित जी लड़की से पैर लगवा रहे और लड़का से हाथ लगवा रहे। उनका जो देवी का योग है वो हतन होता है अग्नि के परिक्रमा से पति के साथ। दूसरा परिक्रमा अग्नि का जब कन्या जो है वर के साथ करती है तो देव योग जो है उसका हतन होता है। तीसरे परिक्रमा में कन्या अर्धांगिनी का रूप धारण करके जो है पति के साथ अग्नि का परिक्रमा करती है। चतुर्थ परिक्रमा जो है कन्या स्त्री के रूप में पति के साथ जो है फेरे लगाती है और पांचवा जो है कहती है कि अब मैं जो है आपकी अर्धांगिनी रूप धारण कर लिया। तो कन्या कहती है कि महाराज मैंने आपके साथ अग्नि के परिक्रमा तो पूरे कर लिए पर अर्धांगिनी तो आपने बना लिया लेकिन मैं बावांग में आपसे जब आऊंगी जब मैं जो है आपसे कुछ वचन मांगना चाहती हूँ। वह कौन से वचन है? वह 7 वचन। बाबांग माया तदा तदीयम
कन्याकुमारी वचनम च प्रथमः। पहले वचन में कन्या क्या मांगती है कि हे नाथ, यदि आप धर्म तीर्थ को जाएंगे तो मुझे साथ में ले जाने का वचन दे, तो मैं आपसे वहाँ मांगने में आता। आगे करो, हम बता दें सारा। हाँ भैया, भरत भैया और संगीता भैया धुआं करो, शंकर जी विनोद भैया हैं और संगीता बिटिया हो गई पार्वती। शंकर जी और पार्वती जी, शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती जी बामंग आ जाओ, अर्थात हमारी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो पार्वती जी ने कहा महाराज, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, छोटे छोटे बच्चा नहीं खेल खेला पतरा पतरियन को, और लड़ाई हो गई तो भी अपने पतरिया ले भागे, भी अपने पतरा ले भागे। ये महाराज जीवन बहुत लंबा होता है, एक दूसरे का साथ निभाना भी कठिन होता है। तो हमें आपसे कपूर धरो बटे जी कदा डाल दो, यहाँ पर काम निपट गया, वाला कर दो भाई, धुआं न लगो चाहिए। अब बता लड़का को चेहरा हमारा ठीक दिखा तो धुआं लग गया, बोले लड़का कभी दिक्कत है। तो देखिए उन्होंने कहा महाराज, हमें आपसे भैया पार्वती जी अर्थात संगीता बिटिया कह रही है कि महाराज 7 वचन चाहिए। और वचन कौन से चाहे पंडित जी ने जो पहला वचन बताया, तीर्थ व्रतो यज्ञ दानम शहकांत कुरिया बामंगे तदा कुरियम जगत वचनम प्रथम कुमारी। आज आप छतरपुर से जटाशंकर, चित्रकूट, भीमकुंड जहाँ चाहो आपने चल दिया। भैया से कह देना, पिताजी से कह देना, या चाचा से कह देना हम जटाशंकर जा रहे हैं या चित्रकूट जा रहे हैं, और आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा विनोद भैया, अब हम बिटिया वाले बनेगा दनकदार के गाने। अब कैसा चलेगा कि यदि आपको घर जाना पड़ेगा और धर्मपत्नी से पूछना पड़ेगा, और उन्होंने कहा तो चलने हैं तो साथ में लोबा जाना ही होगा। और महाराज आज रात भर पता तो नहीं लगो, 16 सोमवार का व्रत करती, उद्यापन करती या किसी चीज़ का पूजन कर रही। उसने कहा भैया 1 घंटे का समय दीजिए। आपने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, पंडित जी हम बुला के आप अकेले कर लें, तो क्यों नहीं होगा, आप उस समय भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। एक कन्या ने पहला वचन मांगा। दूसरा कन्या ने कहा हव्य प्रदाने प्रत्यक्षा कब प्रदाने पूजार्थम बामंगे तदा तुर्यम जगत वचनम द्वितीयम। महाराज हप और कब, कर्ण जब मरने लगा भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज अब का बचो है, अब का दे हो तुम हमें। बोले मांग के देखो। तो बताया जाता है कर्ण ने कहा महाराज 15 दिन के चाहे जो दान के हम आपका कान लगे करे दिन। सबसे बड़ा अपने पूर्वजों के दिन है 15 दिन, सबके पूर्वज आते हैं, नदी तालाब पे आते हैं। हम अपने घरों में मंजलो भाव तो बोले कहा हमें क्या करने, डेरा जाना चाहने, बुरा ना मानिए कोई मंजलो बैठो, चाहे मंजलो हो चाहे संजलो हो चाहे बड़ो हो, सबको पूर्वजों की सेवा करने आओ। अपने बाप मताई बब्बा जो भी पूर्वज हैं सबका फर्ज बनता है कि उन्हें हम अब थोड़ी ओरेन डालें, फूल धरें, या नहीं कछु करें तो सीधो कम से कम अमावस्या, नवमी, एकादशी जो भी तिथियां हैं, नहीं पता है तो कम से कम अमावस्या को एक सीधा निकाल के तो अपने आचार्य गुरु को दे दें। बोले महाराज 15 दिन दान की। और पुरखन की पूजा में बिटिया कहती हमें अवश्य बुलाएं, तो नहीं कि कुल देवता की पूजा हो जाए महाराज पता न लगे। और अपने लोग छतरपुर में जटाशंकर पैलेस प्रसिद्ध है, अठवाई पंजीरी होटल से हमारे यहाँ पे जटाशंकर हनुमान टोरिया पे कथा हो जाए महाराज पता न लगे तो जो ना चलेगा। कथा होने शाम के हमसे पूछने आए, जब पंडित जी लोग जाने आए कि हम पंडित जी लोग कह भी चले, और साथ में गांठी बंधन करके कथा, जैसे आज बैठे ऐसे ही कथा सुनना पड़ेगा। ये दूसरा वचन है। तीसरा कन्या ने कहा कुटुंब रक्षा भरणम कांत कुरिया पशुपालनम चा बाबंगे तदा तुर्यम जगत वचनम तृतीय। आप अपने परिवार की जिस तरह संरक्षण करते रहे, भाइयों को पढ़ाते रहे, बहन को पढ़ाते रहे, माता पिता की सेवा करते रहे। अब आज भगवान ने सब पत्नी मिल गई, दहेज मिल गया और सब कछुआनंदन वाले। एक तो वैसी बच्चियां बदनाम, बोले ब्याह होगा अब लड़कन की 4 आते हो गई, बहू कछु का है चाहे ना का है, बदनाम बिटिया हो। इसलिए महाराज आप पिता की करेंगे तो हम माता की करेंगे। जिस तरह तुम भाइयों और बहनों को पढ़ाते रहे, सेवा करते रहे, अपने जानवरों को पशु पालते रहे आएगे ना, उसी तरह से आज भी करते रहे। एक कन्या ने तीसरा वचन मांगा। चौथा कन्या बहुत अच्छा वचन कहती है आय व्यय धन धनादि और जगत वचनम कन्यम चा चतुर्थम। आपकी आमदनी जो भी है भैया विनोद भैया शंकर जी,
आज तक कौन नहीं पूछी, ना पिताजी यहाँ कितना विनोद कमा रहा हो, कितने खर्चा कर रहा हो, लेकिन पत्नी पूछ सकता। आदमी कहता ना तुम्हें काले हैं, मैंने रोटी बना खाओ, तुम्हारा जो काम है ना। तो पत्नी अपने पति से कितनी तनख्वाह मिला, बोले 50,000। कहाँ जात भी उसकी एंट्री पत्नी पूछ सकती है कि महाराज आय और व्यय का लेखा जोखा क्या है। ये धर्म पत्नी का फर्ज बनता है, उनको बताना पड़ेगा। हाँ, बुरा ना मानियो भैया विनोद। ये चौथा वचन है। पांचवा उन्होंने कहा आपने कोई हाँ वो भी हमारे साथी है, कोई दिवाला बनवाया। जैसे आदमी 18 प्राण 4 वेद 6 7 बैठाते हैं, प्रधान जजमान बनते हैं, कुछ लोग अपने स्थापना करते हैं। रावण के पास जब लखनलाल जी पहुंचे, राम जी ने भेजा कि रामेश्वर की स्थापना करना है। तो देखिए उनके वही आचार्य जी थे, वही पत्नी हल्ले भगे थे रावण। तो वहाँ पूछा गया क्यों भाई लखनलाल, राम की पत्नी है, प्रतिष्ठा करना है तो पत्नी के साथ में होती है। तो लखनलाल ने कहा महाराज लंका पति रावण हरण करके ले गया, बैठे होना ही कहते यहाँ है, वही पंडित जी है राम जी की, 14 विद्या का निधान था। तो बोले भैया महाराज तुम्हें तोड़ निकालो, पंडित जी के ऊपर छोड़ दो, तुम जैसा चाहो, रामेश्वर स्थापना तो होना ही है महाराज। तो उन्होंने कहा एक ये प्रमाण मिलता है कि साथ में लेकर आया था, एक ये प्रमाण है कि सोने की सीता जी बनाई गई थी और बगल में बिठा करके रामेश्वर स्थापना कराई गई। इसलिए पत्नी कहती है महाराज ऐसा नहीं कि कछु स्थापना मंदिर बनवाओ, प्रधान जजमान बन जाओ, पत्नी है पता ही नहीं लगे। तो जो ना चल है महाराज, संगे बैठने आए और साथ में बैठ करके हवन पूजन कराने। एक कन्या का कथा पूजा राम प्रताप मतलब प्रतिष्ठा, ये आपका 5वां वचन है। 6वां और अच्छा है। देशांतरे स्वाप्रांतरे विविध्या क्रय विक्रय धन धनादि तुम जगत वचनम च षष्ठम। कुछ लोग क्या करते हैं, आप आसन पानी नहीं बरसो, आसन को देखो सूखा की साल है। अब महाराज नहीं है तो कमाई हो तो बाहर जाके कमाओ ना, यहाँ भरण पोषण के लाने आज से जवाबदारी आपकी हो गई। क्या पिता ने आपके ऊपर हाथ रख दे, दवा दारू खाना पीना परिवार का जो भी भरण पोषण, इसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। तो आप चाहे विदेश में जाकर कमाएं चाहे घर में जाकर कमाएं। एक अर्थ जो है कि छतरपुर में तुम्हारी फैक्ट्री जो ठीक है, बाहर भी कछु धंधा कर रहा हो, तो या सोनी के बाहर को पकड़ने लगे महाराज पैसा को कहाँ जा रहा हो, उनकी भी जानकारी रहे, कई जानकारी हो जा। तो बोले वो भी महाराज जानकारी रहे। ये 6वां वचन है। 7वां बहुत अच्छा मांगा कन्या ने, न सेवनिया पर पूर्व के जया। महाराज 7 सहेलियों के बीच में यदि बिटिया बैठी बहू और तो तुम्हारे सर्विस करके धंधा करके लाभ घूमता की होने लगे तो जो नहीं माने, अंदर जाके डांटो समझाओ कछु करो, लेकिन सबके सामने अनादर करो। तो बोले काहे देखो तो बहन जी बहुत बुरा आदमी, इतना ही मारने लगो सबके सामने, तो बदनामी तुम्हारी हुए और संगे हमारी हुए। इसे महाराज उसे रक्षा करने आए, 7 सहेलियों के बीच में सम्मान करने आए। और महाराज बहन के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि यादव के लड़का हाँ जी देखो, तो उन्हें बछेरू चुरा ले और बरेदी चुरा ले। ब्रह्मा जी यहाँ फिर भी विश्वास न भाव, बोले एक जगह लड़ाई जल्दी हो, को पति कोनो पत्नी से बतात हो गए और को कहता है कि भाई तुम्हारा आदमी फलानी और से बता, तो वो सारे खे भी नहीं मिलने पड़े, का बताते कहा ठाने से का काम तो ब्रह्मा जी हर घरे गए भगवान से 16,108 का, लेकिन भगवान सब ने मिले, को लोग लेटे हैं, को लोग स्नान कर रहे, को लोग भोजन कर रहे, सब जगह मिले। ब्रह्मा जी देखे कि भगवान का अवतार हो चुका है। आपने देखा है एक टीआई और दरोगा, टीआई शायद दरोगा हाँ राम राम कर ले तो उसकी पत्नी लाल हो जाती कि मोरो आदमी इतने बड़ा होकर देखो। तो दरोगा शंकर जी जब सती जी के साथ जा रहे थे और राम जी हे खगनग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनैनी, तो शंकर जी ने राम राम करी राम जी को। सती जी बोली महाराज राजा के लड़का ने राम राम कहने लगे तो, अरे देवी अवतार हो तको विष्णु वंश को बोली हम नहीं माने महाराज। बढ़िया कहाँ शंकर जी बैठ गए, सती जी सीता जी बनी देखो। और पहुंची तो लखनलाल जी कहने वाले थे भैया जी है माता, लेकिन नहीं कह पाए। राम जी बोले माता बिगड़ शंभू की अकेले अब अब शंकर जो रूप न धरो के बालक भ्रमित हो जाए देखो। तो सती जी ठन्नी बामंग लाओ ने तो सामने लाओ, ससुर दमाद की थोड़ी सी खटपट हो गई जी, ससुर आए और दमाद ना उठो, शंकर जी होगरदा नहीं बोले बाबा। तो इतनी सी लड़ाई बहन उन्होंने तो जब बंद कर दो। अंत में सती जी नहीं मानी, आगे वचन में हम सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराज यदि हम 7 सहेलियों के बीच में बैठे तो सम्मान और बहन के रूप में, माँ के रूप में किसी दूसरी स्त्री के साथ देखें, परंतु पत्नी के साथ में नहीं। और 1 रुपये का नुकसान होना है और 10-20 हजार 50 हजार को भी कमाऊ हो जाता
तो शनि महाराज डंडा ही उठो रहा है, इसे माफ करने आए महाराज। ये 7 वचन विनोद भैया आप हाँ स्वीकार हों तो आप देखो हंस कर जैसे अगर ब्याह सब की आंख घोष रहो तो जो बताओ कि हाँ तुम्हारे मतानुसार भाव का हमने छोड़ने को। अरे बारे बहादुर देखिए भैया हमारा दूल्हा कह रहा है हाँ हमारा तैयार, तो हम तो बराबर पक्ष के पंडित जी हैं ही। अब देखिए उद्याने मद्यपाने पिता ग्रह गमने हम बचनम मम वाक्यम वर मांगे तो बारगना। उद्यान नाम का बनांतर है। आपने देखा बच्ची जब छोटी या बड़ी होती है, अगर बमीठा में है जैसे, उन्होंने कहा पिताजी हम खेत पे जा रहे हैं, गाँव में कुआ खेती तो ही है, चलेंगे सहेलियाँ लेके बैठे भी अपने घूमे कुआ पे। आज पति ने सामने वाले घर में रोक दिया कि आप सामने वाले के यहाँ नहीं जा सकते, तो आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा महाराज शायद कब हम जाने आओ बाहर। बोले ऐसा कौन सा वक्त है देवी, बड़ा बरसात की पूजा होती है, बढ़िया शायद बाहर भाई गाँव की तो पूजा कर भी जाए ना जाए। बोले वो तो हमारे खुद ही बात है। मद्यपाने रात के कछु मतवारे देखे हुए का पता वही लोगों बारात में बारात बहुत ही अच्छी थी, लेकिन यह सुनी हो सकते शंकर जी की बारात अधूरी रह जाए, है ना। मद 3-4 प्रकार के हो, को वहाँ तना सीडर के 10-20 ग्राम, को वहाँ पैसा को वहाँ पुत्रन को वहाँ धन, हाथी को भी मतवारा कहते हैं। तो बोले महाराज तुमने इतने सारे गिना दे और इनके बीच में जो हो तो अनादर हुए, 4 जने खा पी रहे हो, बहू बुटिया जाए ना जाने का बक जाए। तो बोले महाराज शायद तो हम वक्त वर्ग जाने आओ तो फिर क्या हुए। बोले ऐसा कौन सा वक्त है देवी। बोले माँ लक्ष्मी की पूजा औरतें करती हैं सर। तो बोले महाराज बा बंद करें भाई। आपने देखो जब कई बार कई उदाहरण है, रावण कैलाश पर्वत पहुंचा, शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, बोले महाराज तुम्हें लंका न ले चलिए, कहाँ रोज रोज भगिए। बोले ले चलो। तो रावण ने उठाओ, आप शंकर जी घबराने के गड़बड़ कर दो। तो ठीक है विष्णु विष्णु बचाओ। बोले अब कब बचाओ, जब कंधा पे लदियात फिर चिल्लाने लगा। अरे पेरेंट्स सोचो ऐसा। विष्णु भगवान आ गए, बुढ़े से बाबा बन गए और इनने अपनी बुद्धि से काम दिया, इतनी लव शंकर लगाई रावण के रावण घबराने लगो। बोले बाबा तो 5 मिनट गिलाने हमारे भोले बाबा ले लो। बोले शर्त एक है भैया 5 से 7 ई के बाद हम जाएंगे कहीं पटक जाएगी। बोले ठीक है, उसे कहा लव शंका बंद होने की। अब बैठ के बाबा नहीं समझो। बोले जी डे तुम्हारे शंकर जी चले। देखो तुमने जब जब शिव को कष्ट होता है भगवान विष्णु आते हैं, भस्मासुर को वरदान दिया तो दे भोले बाबा पीछे ही देखा। बोले नहीं कि कहीं नहीं छोड़ा ले पत्नी, तो बेचारे लगाई गुफा में बढ़ गया। विष्णु विष्णु बचाओ, अपन बन के आए पत्नी, कमर में हाथ इतना लगाओ सिर पे, कमर में हाथ धरा सिर पे ऊपर, तो बड़े मुश्किल से धरा के भस्म किया। तो बोले उसमें शिव जी का देखा था ना, विष्णु और लक्ष्मी का वास है देवी हाथी में ऊपर जो मूर्ति होती है, उसकी आप पूजा। उद्याने मद्यपाने पिता के गमने, पिता के घरे बिटिया लोबाइन जाइयो और पठें आइयो। ऐसा नहीं कि बमीठा चतर पोरे अंगार है तो तन से बैठ कछु कह दो। बोले जे चलिए हम तो अपने बमीठा, और उसे कछु बिगड़ गई। बोले जे चलिए अपने हिसाब से, हमें क्या करने। तो जो नहीं देखो बेटा जी ने नहीं कही करी। अब हमने आपको बताओ सती जी नहीं मानी। दशा क्या हुई, जब यहाँ दक्ष प्रजापति ने सबको न्योता दिया, भगवान शिव को नहीं दिया। भगवान शिव ने बहुत समझाया धर्मपत्नी को, अपनी को, सती को नहीं मानी। बोली हमें और से काका ने कमाई नहीं बना तो ना बने, हम तो ये चलिए अपनी माई को। देखो अक्सर अब बोले तुम्हारी पटरी लिखा तो न जाओ, लेकिन हम जाएंगे, लेकिन ऐसा न करो चाहिए। अपने आदमी को कहीं साथ में ले गए, अपने आदमी का सम्मान नहीं होता है तो औरत का कभी सम्मान नहीं बनता। सती जी नहीं मानी। देखो बेटा जब बात नहीं मानी तो गई, क्या हाल हुआ, ना बहनें बोली, ना माता बोली, ना भाई बोली, और अंतोगत्वा शिव का भी वहाँ कोई स्थान नहीं था। हर पूजा में शिव के बगैर कोई पूजा शुभ नहीं है। किसी का जजमान बनना, जैसे हम बनने हैं कि राम उपासक शिव उपासक, रामायण में लिखा है शिव द्रोही ममदास कहावा और सो नरमोई सपना ही नहीं था। शंकर जी तो अपनी जबरदस्ती पूजा कराओ, इसलिए वहाँ जब कोई अंश नहीं दिखा, सती जी भस्म हो जाती हैं। शंकर जी के गणों ने खबर दी, वीरभद्र नाम का राक्षस किया, मतलब विध्वंस ही हुआ। इसलिए ये बात मानने आए कि लोबाइन जाइयो और पठें आइयो। पार्वती जी बहुत होशियार थी, बोली महाराज कब हम वक्त पर गौ शायद बिगड़ लुबाओ जाने। बोले तो वक्त कौन है देवी। बोले भैया को राखी बांधने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ो हो। को नहीं कहा कि बहन वो गौ तो लुबा दे। और एक और होता है भाभी के जब लड़का होता है तो डूब जाती है। तो बोले महाराज भाभी और भैया छोड़ दे भी क्या कर भतीजो। बोले नहीं उमें तुम झूला चंगेज लेकर जा सकते हैं, परंतु शर्त जाए कि लुबाई आइयो पठन जाइयो। राखी बांधन जाओ तो नहीं लौट जाओ, और नहीं आ पाओ तो सवेरे अपने घर जाओ। तो नहीं हफ्ता खान रह जाओ, झूला चंगेज रह जाओ, राज करवाओ, अपनी विदाई लो, अपने घरे आओ, डेरा डाल के न रह जाओ। अब हमारे वचनों का पालन करना। बोली महाराज कब हम वचन को गड़बड़ हो जात, अब कच्चो घरे में आगी लग गई,
और तुम कहेगा घर से बाहर न करियो तो आपत्ति काले मर्यादा विनाश। सदैव हमें ध्यान करना, हमारी बड़वाई करना। बोले महाराज कहो कहो जो भी बिलोड़ जात, बोले कबे बिलोड़ जात, बोले दूल्हा आओ जैसे आज हमारे विनोद भैया बने। औरतें आटा भरो हाथ भरा शाम के काहे कि तो अच्छा भाई दूल्हा यही निकल मौसे। अब उसे सब भूल गई पति के द्वारा कहा है कि को की बड़वाई नहीं करने। तो दूल्हा 2.5 दिन का बादशाह होता है। पंडित जी पुराण वाचक हों, व्यास गद्दी पर विराजे हों, तो कुछ पंथन की इतनी प्यारी आवाज होती है, कहा भैया कितनी बड़ी श्रीमद् भागवत की कथा कर दे। तो महाराज बड़वाई तो कर ही आओ, ना कर भी ना पुराण सुन में जब भी। बोले उसमें विष्णु व्यास गद्दी पर विष्णु ही माने जाते और दूल्हा 2.5 दिन का बादशाह होता है। पार्वती जी ने कहा शंकर जी तुम्हारे कछु गवाह हैं? शंकर जी बोले देखो तो बड़ा समाप्त ना थी। पार्वती जी बोली अबे हमारी महिलाएं जो तो बैठी कम से कम और रात में समाप्त ना थी। बोली और कछु गवाह? बोले 2 पंडित जी बगीचा वाले और छतरपुर वाले सब रहे बगीचा जी हैं, पंडित जी छतरपुर रहते। बोले 6 ऋतु हो गई, बरसात बरसात, सर्दी सर्दी, गर्मी गर्मी, को गवाह न दे। पार्वती जी बोली खैर तुम्हारा हो बताओ मजबूत। शंकर जी बोले देवी हमारे बहुत मजबूत गवाह है भाई, त्रिकालदर्शी है भोले बाबा। बोले कौन गवाह है? राजा उत्तान पाप के पुत्र ध्रुव हैं, जिनकी पदवी अटल है, जो दिन के भी राजा हैं और रात्रि के भी राजा हैं, जिन्हें साक्षी मान करके पार्वती जी मां मंगाने के लिए तैयार हुए। एक बात जरूर पूछने बिटिया, जैसे लड़का ने कहा विनोद ने हम तैयार को कुछ जबरदस्ती से शादी करी भाई आप खुश हो? हाँ मुड़ी हिलानी जैसे लड़का ने कहा। अरे बात दोनों के मन से भाई दोनों खुश हैं भैया। पकड़ो धरो हाथ रखो, तुम भी धरो पकड़ो हटवा। हाँ तुम भी सुन लेते महाराज का जो है कहाँ सवाल चावल खड़वा दे, ये चावल खड़वा दे महाराज करवाओ जो है तारा। आप निरक्षाः वर्तमानो निवेशयन् मृतैन्यो श्री धूर्याय नमः स्वाहा। अब जो है हल्दी इसमें बटन इतनी लगवा दो, बटन खोल लो। हाँ अच्छे से सामने देखना, फोटो देखो इस साइड देखो। हाँ हाँ खड़ी हो जाओ, उस तरफ बैठ जाओ। हल्दी लगवाने का मतलब है मसीन है जा पूरे शरीर की। देखो तुमने हृदय राजा महाराज आज से सजो मेरा बास रहे, पूरा मसीन है शरीर का। चलो भैया विनोद जी जेब में डाल लो अपने पाप सही के डाल लो भैया। लो भैया जी तुम्हारा। अरे यहाँ पे कौन बड़ी बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो। हाँ एक काम करो बिछिया वाली है बनाओ और पाँव वाँव पकाएगी ना हो तो लिखवा देंगे वो जाकर और भाई नौ कटवाओ महाल लगवाओ। हाँ विनोद जो भी हो हमने बता इशारा पहले कर दो। तुम तो है बताइए को महाराज छुट्टी हम दे दें तुम्हें, तो बैठो अच्छे आराम का। अरे यार भैया सब मांग भरे है। अब 4 आदमी लगे हैं आगे पीछे, तो कोई भी बात समस्या की आती है तो उनसे बताना जो है जरूरी। आओ बच्ची तुम्हारा नंबर आ गया मांग भरी बताओ। ले आओ माहौल ले आओ। काम करो तो जब आ गया हो 4 घंटा तो पंडित लगाई दो। हाँ तो आप 1 घंटा बैठ लो। पंडित जी काम करो फिर दोबारा हम इकट्ठे रहते हैं इतना ही पकवान। हाँ बताओ घर पढ़वाई कैसे बोलो।
अरे हमें बताने है आप सब ये भी भैया बैठे हैं, बुजुर्ग लोग और बैठे हैं, सब तुम आप और बैठे हैं, कौन समझत नहीं है उसकी समझत है कि ब्राह्मण का क्या दान देने हैं। हाँ, जो कभी बताने वाली चीजें है। देखो संस्कार जोड़ा गया है, संस्कार जो अमर रहे जोड़ी सब कभी है ब्राह्मण का दान करने। मम्मा ही घर पखार है वो कहा कर ने पखड़वा के मम्मा भाई से पखड़वा ले बस राम दो नहीं वो आपको का है पखार भी है तो जी है पखारने से पखार ले बाकी नेक भाई हो जाए आओ नहीं काहे को मैं हैरानी बढ़े सा मम्मा से कह दो ये कहाँ पर सब होगा ये जन्म के पकवाए तो उनको हमें रोका नहीं पता जौन मुख्य कन्या होगा भाई दोनों माई मामा ने पका लिया मुख्य वही कहा हमारा जो पैसा थी बंद हो गया पकड़वा यही से तो हमारे नहीं गवाए दे नहीं हाँ सही है मान लो कोनो बात आ गई उनको यार पंडित जी ने जबरदस्ती है तो करवा दें जौन सामान हो जी को जौन देने हो सुबह इकट्ठो करके अपनों लिख के और वो पैसों दिए कहाई तो अपन दे हाँ पंडित जी बोली करवा दे या बहू भी चाहने गई है जो ना करे हमारे उसे बेटा मना ले चलो काया माला थे भाई ने अब तो मान मर्यादा का हुआ का है देव भैया जो बहू चाहे वो तो आओ दे दो भैया जो परसों काया ना कर ने बहू नहीं देने हमें वो आप करवा बहू हमारी घर हमारा ना हो जाए मिल जाए हाल तो कम चलो ठीक है देखो बेटा वास्तव में बहू का मन है बेटा जब बात सही है सबको मांगा संतोष थे अभी भैया ने क्या ना खत्म हो जाए वो कहा है ये सब नहीं आप मन से खाओ अगर देने हैं तो भैया आप लगा लियो थोड़ा क्या दोनों से भी बात कर दो हाँ भाई ऐसा ही है
आशा लग जा आशा तो आशा तो बताओ जी हाँ इन्हें पहुँचाई लड़की के पिता जा भैया वही हाँ बोला अर्पित करवाओ हाँ छोड़ो गोली में छोड़ो हाँ देखियो फोटो वाले को ओम शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वविघ्नोपशान्तये ओम दीर्घाय स्वावलाय वज्रसे सहिता सतम सावने कर दियो तना भैया हरि ओम मा सिंदूरम उत्तमम श्रेष्ठम सिंदूरम हाँ 3 बार चढ़ाइए बिल्कुल हाथ उसी तरफ से रहेगा हाँ 3 बार ओम सिंदूरम उत्तमम श्रेष्ठम सिंदूरम सुखवर्धनम सिंदूरम सौभाग्यवती धनवती कन्या सिंदूरम शुभगा भवेत ओम सिंदूरम उत्तमम श्रेष्ठम सिंदूरम सुखवर्धनम हाँ तो वही रहेगा यहाँ हाँ पहले साड़ी करो देखो भावे ना करो हाँ यहाँ खोल के पहना दे खोल के तैयार क्या ये सब हाँ खोल के तैयार जब दिया पंडित जी दे कल ही काम है ना कुछ जरूरी जब भाई उठे ना बताओ तो तुम्हारे जी बैठे मालिक बैठे बैठे बिल्कुल अभी अब तुम कर दो जाए कमाई कर दो अरे बस ठीक है बात तो बदल लड़का लड़की से कह रहा है आज के बाद फूफा मामा चाचा ताऊ जो भी बड़े बड़े इनके सामने मर्यादा से रहना ले भैया धान ले बराती ले बराती नहीं हम ले धान शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वविघ्नोपशान्तये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षायो मंगलाय स्तनोहरि। यह विवाह भगवान शंकर की कृपा से संपन्न हो चुका है और
जिस तरह माँ गंगा माँ यमुना की धाराएं अचल है, इसी तरह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यह जोड़ी जो है अचल रहे। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सती अनुसुईया की जय। खड़े हो जाइए, परिक्रमा लगाते हुए। हाँ, लिवाजा जहाँ बोलो खवास होते की जगह। ढाई सौ ले ले है शाम वाले। और 250 में बना है बना। शाम के 501 रुपया से नीचे हमारे के बढ़ई ठेक जात समझ दीजिए। 551 रुपया हम उठाऊ गए हैं। जौन उठावे में जो बच्चे लगा थे जहाँ अरे सो थोड़ी सी हमारे उम्र जीवे सकते हैं। हम पंडित तो ऐसो आज भाई पंडित जी का दक्षिणा नहीं दे रहे सुना दे ऐसो थोड़ी होता है। और आदमी इनके लाने तब मुँह फिर भूखने पड़े ना। पंडित तो ऐसो आज दे रहे हैं जो आज मरवा कर दे दे। जौन देनगी अपने से वो है बता दे।